Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve golden examples of chapter number 5. स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं या तो उसके टाइप्स के हैं जो हम ये सेशन के अंदर सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विथ गोल्डन एग्जाम्पल नंबर 1. Okay, what it says, the next term of AP under root of 6, under root of 24, under root of 54. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ऑलरेडी AP दी गई है, हमें क्या करना है, A1, A2, A3 दिया है, हमें A4 फाइंड करना है. अब हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि हमारे पास जो गिवन डेटा है सबसे पहले हमें उसे नोट डाउन करना है. चलो क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट टर्म दी है दैट इज A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6. अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. कैसे करेंगे, तो भाई A2 माइनस A1 तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 24 माइनस अंडर रूट ऑफ 6. ओके, अब देखो रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 4 सा, अगर 4 को हम रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 6. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रूट 6 माइनस रूट 6. नाउ स्टूडेंट्स 2 रूट 6 माइनस 1 रूट 6 तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओनली रूट 6. तो ये हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस. ओके चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है. अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म. तो क्या लिखेंगे, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D. ओके, नाउ हमारी फर्स्ट टर्म क्या मिली हमें स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 3 इंटू D. क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, दैट इज रूट 6. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 रूट 6 प्लस रूट 6. तो क्या आएगा आंसर, 4 अंडर रूट ऑफ 6. तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 रूट 6. बट ऑप्शन में हमें कहीं वो दिख रहा नहीं है. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे. तो वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 6. तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 96. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, in an AP, if the first term A is equals to 7 and the term that is AN is equals to 84 and the sum of first AN terms that is SN is equals to 2093 by 2, then N is equals to, that means in this question आपको number of terms फाइंड करने हैं. क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म दी गई है A is equals to 7. nth term that is last term हमें क्या दी है स्टूडेंट्स, 84. Sn हमें दिया गया है, Sn is equals to 2093 डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, देखो Sn है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो जो Sn की शॉर्ट वाली फॉर्मूला थी हम वो यूज करेंगे यहाँ पे. Sn is equals to n by 2 A plus L. L is nothing but that is last term. चलो यहाँ पे क्या आएगा, 2093 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. फर्स्ट टर्म हमारी है 7 प्लस 84. चलो 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, कट हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा, 2093 इज इक्वल्स टू n इंटू 84 प्लस 7 दैट इज 91. ओके, 91 वहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू डिवीजन दैट इज इक्वल्स टू एंड. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कट करेंगे. ओके चलो लेट अस स्टार्ट. ये हो जाएगा आपका 13 7 जा, 13 7 जा, इसे 7 से कट करते हैं स्टूडेंट्स. तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, 69 7 9 जा 7 9 जा. तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू हमारा आया 299 डिवाइडेड बाय 13. चलो इसे 13 से कट करते हैं, 13 2 जा 26, 39 13 3 जा, सो दैट इज इक्वल्स टू 23. तो स्टूडेंट्स ये AP में कितने टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी 23. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ. देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, सो पे अटेंशन. द सम ऑफ फर्स्ट एंड
eighth term of an AP is 32 and that product is 60. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट मतलब A, या तो आप लिख सकते हो A1 प्लस A8 इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है 32. क्लियर? देन प्रोडक्ट दैट इज A, मैं यहाँ पे सिर्फ A ही लिख रही हूँ, ठीक है, A1 लिखने की जरूरत नहीं है. चलो A इंटू A8 इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज 60. ओके, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस of the AP and hence also find sum of its first 20 terms. In short, आपको A find करना है, D find करना है और S 20 find करना है. ओके, क्लियर? और हमारे पास ये डेटा है, इसका हम यूज करेंगे. चलो सबसे पहला देखते हैं A प्लस. अब स्टूडेंट्स A8 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 70 एंड दैट इज इक्वल्स टू 32. ओके, अब ये A को हम इस साइड लाते हैं. क्यों? तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्यों हमने यहाँ पे 2A नहीं किया, क्यों हमने यहाँ पे A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस A क्यों किया, दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप. चलो, तो ये हो जाएगा 32 माइनस A. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1. ओके, चलो अब ये लिखते हैं A इंटू, यहाँ पे भी सिमिलरली A8 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, A प्लस 70 and that is equals to 60. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या मिला हमें, A प्लस 70, तो हम डायरेक्टली यहाँ से A प्लस 70 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. क्या आएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस A एंड दैट इज इक्वल्स टू 60. अब क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, A को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. चलो क्या आएगा, 32A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60. अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, ठीक है. क्या करेंगे, A स्क्वायर को साइड ले लेंगे, दैट इज A स्क्वायर माइनस 32A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमें दिखे, व्हाट विल डू, वी विल फैक्टराइज इट. चलो क्या आएगा, 60 के फैक्टर्स निकालो कि मिडल टर्म हमें क्या मिले, 32. डायरेक्टली हो जाएगा 30 इंटू 2 एंड माइनस 30 माइनस 2, तो हो गया ना मिडल टर्म स्प्लिट. चलो क्या लिखेंगे, माइनस 30A माइनस 2A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन निकालेंगे, A कॉमन निकलेगा, A माइनस 30 माइनस 2A माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो A माइनस 30 A माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से A की दो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, A इज इक्वल्स टू 30 एंड A इज इक्वल्स टू 2. तो 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, दैट मीन्स 2AP जो है वो बन सकती है इसमें से. अब देखो A की 2 वैल्यू मिली तो हमें कॉमन डिफरेंस भी 2 मिलेगी. कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हो आप, या तो फिर आप ये सेकेंड इक्वेशन में भी इसे रख सकते हो. सो विल पुट इन दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ A. क्या मिला हमें, दैट इज 30. चलो लिख लेते हैं, A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस A. ओके, चलो तो 30 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 30. तो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, चलो देखो ये 30 है, इसे इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 30 माइनस 30 दैट इज 60. ओके, तो 70 इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 28, बट कैसा, माइनस का 28. तो D इज इक्वल्स टू माइनस 28 अपॉन 7. सो D इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 4. अब देखो ये कब आया, जब हमने A की वैल्यू क्या रखी स्टूडेंट्स, A इज इक्वल्स टू 30, तो हमें D मिला, D इज इक्वल्स टू माइनस 4. सिमिलरली अगर हम A इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो क्या आता है, चलो देखते हैं. A इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 2. तो 2 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 30. तो 70 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2. सो D इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 28/7.
तो d इज इक्वल्स टू क्या आया स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 4। कब, जब a की वैल्यू हमने क्या रखी स्टूडेंट्स 2। इट मीन्स कि जब हम a की वैल्यू 30 रखते हैं स्टूडेंट्स, a की वैल्यू जब हम 30 रखते हैं तो d की वैल्यू हमें कितनी मिली, d इज इक्वल्स टू -4। और जब हम a इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो d इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें +4। चलो तो हमें a मिल गया, d मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सम फाइंड करना है। जैसे हमें फर्स्ट टर्म 2 मिली, कॉमन डिफरेंस 2 मिले, सिमिलरली हमारे पास सम भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, चलो लेट अस फाइंड इट आउट। ओके, तो सबसे पहले हमें जो मिला है डेटा वो लिख लेते हैं कि भाई सबसे पहले अगर a इज इक्वल्स टू हम क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू 30। ओके, अगर a इज इक्वल्स टू 30 रखते हैं तो d इज इक्वल्स टू मिलता है हमें -4। और दूसरा था इफ a इज इक्वल्स टू हम 2 रखते हैं तो d इज इक्वल्स टू +4। अब हम सम ढूंढ लेते हैं। दोनों में n इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट 20 जो टर्म्स है उसका सम पूछा है तो n इज इक्वल्स टू 20। सो एस 20 इज इक्वल्स टू 20/2 इन ब्रैकेट क्या आएगा 2a दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस n माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1 इंटू d। क्लियर, ओके, ये हो जाएगा 10 ओके, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, चलो तो क्या आएगा 10, यहाँ पे आएगा 60, ये हो जाएगा प्लस माइनस का, एंड 19 4 दैट इज 76। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप 10 इंटू ये क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 16 एंड योर आंसर विल बी -160। ये क्या मिला आपको स्टूडेंट्स, सम ऑफ 20 टर्म्स। कब, जब a इज इक्वल्स टू 30, d इज इक्वल्स टू -4। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं क्या आएगा, s20 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, चलो तो 20/2 2 इंटू, चलो फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 4। ये हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 19 इंटू 4। सो 10 इन ब्रैकेट 4 ये हो जाएगा आपका 76। सो ये हो जाएगा 76 प्लस 4 दैट इज 80। तो ये हो जाएगा आपका 800। तो जो दूसरा है सम, सेकेंड पॉसिबिलिटी वाला, उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 800। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, चलो n इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स 40। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, दैट मीन्स कि S9 हमें दिया है, कितना दिया है 153। ओके, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स दैट इज S6, कितना दिया है हमें स्टूडेंट 687। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, मतलब a फाइंड करना है हमें, एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज d भी फाइंड करना है हमें, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब कितने टर्म्स है S40 ढूंढना है। क्लियर, चलो तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसमें से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। S9, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n क्या आएगा स्टूडेंट्स 9/2, S9 कितना दिया है 153 इन ब्रैकेट 2, a हमें पता नहीं है तो एज इट इज ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8d, क्योंकि d भी हमें नहीं पता है। ओके, अब क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हम ये 2 जो है उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 इसके साथ जाएगा तो क्या होगा 2a/2 और यहाँ पे हो जाएगा 8d/2। चलो तो ये 153 डिवाइड बाय हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 2 कट a प्लस 4d। चलो ये 9 से हो रहा है कट, लेट अस सी 9 1s 9, then next 9 7s।
चलो तो क्या आएगा 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली S6 से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। S6 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू d। ये कट हो जाएगा 2 3 जा 687 इज इक्वल्स टू 3 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस 5d। अब देखो 3 से ये कट हो रहा है, चलो ले लेते हैं इन द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 2a प्लस 5d। 3 2 जा 3 2 जा एंड 3 9 जा, सो 2 2 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5d। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एंड दैट इज बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है कोई एक वेरिएबल को, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8d, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी 2 2 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5d। ओके, विल सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, ये तो कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3d एंड 229 माइनस करेंगे 34, तो आएगा 5 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 3 दैट विल बी 9 और ये 1, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 195। ओके, सो 195 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू d। कटिंग करते हैं 3 6 एंड 3 5। बट ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 229 माइनस है, बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, ये भी माइनस है, तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिला स्टूडेंट्स माइनस का 65। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस 65 है उसे इक्वेशन 1 में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो क्या था इक्वेशन 1, 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। चलो d कितना मिला माइनस 65। ओके, सो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 इंटू माइनस 65। सो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस का आएगा 65 इंटू 4, 5 4 जा 20, 2 कैरी, ओके 6 4 जा दैट इज 24, 25 26। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 260। चलो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 260 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 260 प्लस 70, तो क्या आएगा आंसर विल बी 277। तो ये मिल गई आपको फर्स्ट टर्म। अब देखो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन हमें क्या बोला था, लास्ट में हमें S40 फाइंड आउट करना है। ओके चलो करते हैं S40 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, द फर्स्ट टर्म 277 प्लस n माइनस 1 दैट इज 40 माइनस 1 39 इंटू d माइनस का 65। ओके, ये हो जाएगा 20 जा। ओके, नाउ नेक्स्ट 277 मल्टीप्लाई बाय 2। 14 1 कैरी, 15 1 कैरी एंड दैट इज 2 2 4 प्लस 1 5, 554। ये प्लस माइनस माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 39 कर लेते हैं। ओके, क्या आएगा स्टूडेंट 65 मल्टीप्लाई बाय 39, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 45 4 कैरी 58। ओके, 5 3 1 कैरी, 15 1 कैरी 2, 2535। क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 554 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। माइनस का यहाँ पे आएगा 1, 13, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा अगेन
14 एंड यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 9 एंड यहाँ पे 1। तो क्या आया स्टूडेंट्स 1981, बट कैसा माइनस का। ओके अब हम क्या करेंगे द नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1981 मल्टीप्लाई बाय 2, चलो 2 ज़ा 16, 9, 3, तो क्या आंसर आया स्टूडेंट्स 3962, बट कैसा माइनस का। तो ये हमें स्टूडेंट्स क्या मिला, सम ऑफ 40 टर्म्स। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12। चलो ये हमें डेटा दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, एपी फाइंड करनी है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, तो एपी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं। A3 तो हमें ऑलरेडी दे दिया है कि भाई वो थर्ड टर्म इज 16, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, दैट मीन्स 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके A7 को स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, A7 दैट इज A प्लस 60 इज इक्वल्स टू A5 को A प्लस 4D प्लस 12। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स A कट हो जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू 4D प्लस 12, 4D को इस साइड ले लेते हैं, तो 60 माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2D इज इक्वल्स टू 12। ओके तो D इज इक्वल्स टू 12/2। सो D इज इक्वल्स टू क्या मिला स्टूडेंट्स आपको, दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके अब इसे हम रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 6, तो 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 12। 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A, तो A इज इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो आपकी AP क्या बनेगी, देखो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया एंड फर्स्ट टर्म मिल गया, तो क्या आएगा A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। चलो फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड 4 प्लस 6, नेक्स्ट 4 प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो क्या आएगा 4, 10, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 दैट इज 16 एंड सो। तो ये हमें मिल गई AP। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 7। ओके यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भाई हमें सम फाइंड करना है कितने का, तो भाई 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स जो 7 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स कि इन शॉर्ट 7 के मल्टीपल, जो पहले 40 है वो हमें ढूंढने हैं। चलो तो सबसे पहले क्या आएगा, हम AP बना लेते, क्या आएगी 7 then 14 then 21 till कहाँ तक 40 into 7। ओके तो क्या बनी AP आपकी 7, 14, 21 till 280। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म है, तो हम वो छोटी वाली जो शॉर्ट फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं, S40 इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हो जाएगा 40/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7 और लास्ट टर्म 280। तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 287। चलो कर लेते हैं 287 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी, 17, 1 कैरी एंड 5। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आएगा 574, और यहाँ पे जो पीछे 0 बचा है वो दैट मीन्स 5740। तो ये बन गया आपका सम। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस. क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 8. First term is 8. Last term that is an, या तो आप L भी लिख सकते हो. लास्ट टर्म हमें दी गई है 65. एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 730. हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. हमें सम दिया है, फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है. चलो हम यूज क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? एसएन की शॉर्ट वाली, n by 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास n नहीं है. ठीक है, चलो n is n by 2 in bracket first term plus last term. चलो ये क्या हो जाएगा? 730 is equals to n upon 2. फर्स्ट टर्म है 8 प्लस 65. तो ये क्या हो जाएगा? 730 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 65 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 73. चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 73 इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये कट हो जाएगा एंड 10 2 दैट इज 20. अब देखो यहाँ पे हमें n मिल गया तो हम an वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्या थी an वाली फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. अब an क्या है हमारे पास? 65 एंड दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 8 प्लस n दैट इज 20 माइनस 1 इंटू d. तो ये हो जाएगा 65 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 19d. 65 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 50. क्या आएगा स्टूडेंट्स? 57 एंड दैट इज इक्वल्स टू 19d. चलो 57 अपॉन 19 इज इक्वल्स टू d. तो ये हो जाएगा 19 3 सो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर? दैट इज 3. तो हमें वही पूछा गया था कि भाई क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा था कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, दैट इज इक्वल्स टू 3. क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22. चलो लिख लेते हैं भाई. फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 22. लास्ट टर्म इज माइनस 6. ओके एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स अगेन Sn कितना दिया है हमें स्टूडेंट? 64. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी. दैट मीन्स कि n हमें यहाँ पे ढूंढना है एंड अगेन कॉमन डिफरेंस भी ढूंढना है. मतलब कि जो हमने प्रीवियस सम किया ना अभी सेम वही हम यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे. सबसे पहले Sn वाली फॉर्मूला डाल देंगे n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. चलो Sn कितना है? 64 इज इक्वल्स टू n बाई 2. फर्स्ट टर्म कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे? 22 एंड लास्ट टर्म माइनस 6. चलो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 22 प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 6. तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 22 माइनस आप 6 करोगे तो योर आंसर विल बी इज इक्वल्स टू 16. तो ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू एंड ये हो जाएगा 16 4 एंड 4 2 8. तो आपको n कितना मिला स्टूडेंट्स? n इज इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस. अगेन हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? nth टर्म वाली an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. चलो लास्ट टर्म हमें कितनी दी है? माइनस का 6 इज इक्वल्स टू a दैट इज फर्स्ट टर्म कितनी दी है? 22 प्लस n कितना मिला? 8. 8 माइनस 1 इंटू d. तो हमें ढूंढना है. माइनस 6 22 को इस साइड ले लो अगेन वो भी माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7d. ये कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 7d. 28 माइनस का अपॉन 7 इज इक्वल्स टू d. ये हो जाएगा 4 सो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 4. क्लियर? डन? ओके चलो नेक्स्ट. Okay, in the next question,
Example number 9, find the sum of the first 20 terms of the AP. Okay, this is a given AP. हमें क्या करना है? Sum, that is S20 हमें ढूंढना है. चलो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी स्टूडेंट्स? A is equals to -29 upon 3. ओके, देन नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेते हैं. -9 माइनस का -29/3. ओके, -9 माइनस माइनस प्लस 29 अपॉन 3. एलसीएम ले लेंगे. 27 प्लस 29/3. तो D इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 2/3. क्लियर? चलो A हमारे पास है एंड वी हैव D, बट हमारे पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स? वी डू नॉट हैव, ओके, वी हैव ऑल द थिंग्स. हमें S20 ढूंढना है. चलो ढूंढ लेते हैं. S20 is equals to n/2, 2a plus n minus 1 into D. This will be equals to 20/2, 2 into, फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स हमारी? माइनस का 29/3 प्लस n minus 1, that is 20 minus 1, 19 into D कितना मिला हमें? 2/3. चलो ये हो जाएगा 10 ओके इन ब्रैकेट. अब देखो यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 2 18, 1 और ये हो जाएगा 58. तो कितना आएगा? माइनस का 58/3 और ये हो जाएगा 38/3. ओके, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. -58 प्लस 38 तो कितना होगा? -20/3. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो योर आंसर विल बी इज इक्वल्स टू -200/3. ये आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? ये हमें मिला सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट. Okay, example number 10, which term of AP, okay, will be 130 more than its 31st term? Students समझो क्या दिया है हमें? कौन सी टर्म जो है ये गिवन AP की वो 130 मोर देन 31st टर्म होगी. दैट मीन्स हमें वो टर्म कौन से नंबर की टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, चलो डेटा क्या है? A इज इक्वल्स टू 3, D इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5. ओके, अब हमें क्या बताया गया है? 31st टर्म. तो A31 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 30D एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30 इंटू कितना दिया है? 5. सो 3 प्लस 150 तो हो जाएगा 153. ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? A31. पर रिक्वायर्ड जो टर्म है वो कुछ क्या दिया गया है हमें? कुछ ऐसा दिया गया है कि भाई वो 130 प्लस 31st टर्म है ऐसा. तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? 130 प्लस कितना मिला? 153. तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 382. ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है पर कौन से नंबर की टर्म है वो हमें पता नहीं है. लेट अस अज्यूम कि ये nth नंबर की टर्म है तो हम ऐसे लिख सकते हैं an इज इक्वल्स टू 283. an की क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 283. चलो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज 5 n इज इक्वल्स टू 283. चलो 3 को उस साइड ले जाएंगे. n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 283 माइनस 3. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 280. नेक्स्ट 5 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 35 6 ज़ा तो कितना आया? 56. अब -1 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. तो n इज इक्वल्स टू क्या आया स्टूडेंट्स? 57. इट मीन्स कि ये जो गिवन AP है उसकी जो 57th टर्म होगी वो 130 मोर देन उसकी
31st टर्म होगी। क्लियर, डन, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।